Question number 17 of exercise 7.2 इंटीग्रेशन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पिछले क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में बना रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर ऑफ dx। इसको इवेलुएट करने के लिए हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को, और किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपके पास कि हम उस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करेंगे जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स मिलता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस हो जाती है और इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज हो जाती है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक लेस पावर आ जाएगी तो एक्स आ जाएगा। तो हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमने टी रखा, और यहाँ पे ऑन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका आ गया 2x dx और टी का डेरिवेटिव आपका गया dt आ गया। अब अपने मेन क्वेश्चन में जाइए और हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx। देखिए x dx किससे रिप्लेस हो जाएगा? dt/2 से, और 1 अपॉन e अपनी जगह पे आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह आ गया t, एंड एक्स स्क्वायर की जगह t आ गया, और ये बन गया आपका dt, और बाई 2 उसको मैंने यहाँ भर कर लिया। अब 1 अपॉन ई की पावर 2 है, हम उसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस टी एंड डी टी। उसको न्यूमरेटर में पहुँचा दिया, पावर जो है माइनस में कन्वर्ट हो गई है। अब ई की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन हम ई की पावर एक्स के वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो आई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर माइनस टी का भी माइनस टी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे माइनस टी है, वो ओनली पॉजिटिव नहीं है। तो उस माइनस टी का जो है टी का जो कोफिशिएंट है वो -1 है, तो वो हमारा आगे आ जाएगा, और प्लस का सी, और फाइनली वापस लेके जाएंगे -1/2 ई की पावर माइनस, और टी की जगह आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, और प्लस का सी आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको आप पॉजिटिव करके लिख सकते हैं। कैसे? 1/2 माइनस में, और ई की पावर ये मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, तो प्लस का सी कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 था। आपको जहाँ पे भी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मेरे वीडियोस में कमेंट्स करके मुझे सेंड कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर 10 इनवर्स ऑफ x over 1 plus x square. In this question, it is very clear that the derivative of 10 inverse x is 1 upon 1 plus x square, which is available in our question. So we can directly say 10 inverse of x is equal to t, and now differentiating this, 1 over 1 plus x square of dx is equal to dt. तो इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कंसिडर नहीं करना पड़ा, बस यही इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का मेन ट्रिक है कि आपको ऐसा कोई फंक्शन या ऐसा कोई पार्ट मिल रहा है जिसका डेरिवेटिव वहीं अवेलेबल है। तो 10 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू द पावर बन जाएगा टी, और बाकी सारा का सारा dt से रिप्लेस हो जाएगा। ये देखिए dx ये वाला dt से रिप्लेस हो जाएगा। एंड अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17, ई रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t आ गया, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया, और वापस इसको i में लेके x में लेके जाएगा, तो e की पावर ऑफ 10 इनवर्स x एंड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि देखो, जैसे हम यहाँ पे आइडिया आपको दे रहे हैं कि हमें किस पार्ट को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें नज़र नहीं आता है कि उसका डेरिवेटिव वहीं पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो बस यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, और एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि
जिनमें थोड़ा सा जान होती है, यानी कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जो मेन परंपरा से हट करके, लीक से हट करके जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपीयर आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ that is e raised to the power 2x minus 1 upon e raised to the power 2x plus 1 of dx। यहाँ पे 19 में देखिए e की पावर 2x प्लस 1 है, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x मिल सकता है। ओके, मैनेज हो जाएगा। लेकिन साथ में क्या है कि हमारे पास ओनली ये देखिए साथ में -1 है, तो कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर यहाँ से और यहाँ से, दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से e की पावर x को कॉमन लेता हूँ। तो e की पावर x को जब मैं कॉमन लेता हूँ तो ये i इज इक्वल टू, यहाँ पे e की पावर x मैंने कॉमन लिया, ये मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे e की पावर 2x था तो e की पावर x बचा, और माइनस यहाँ है ही नहीं तो ये 1 अपॉन में चला जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, 1 अपॉन e की पावर x ऑफ dx। सिमिलरली डिनोमिनेटर से भी हमने कॉमन लिया, और डिनोमिनेटर से हम जब कॉमन लेते हैं तो e की पावर x एंड e की पावर x, ये प्लस में 1 अपॉन e की पावर x ऑफ dx। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। ये जो कॉमन पार्ट लिया था हमने, ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। फर्दर i इज इक्वल टू e की पावर x, और ये जो 1 अपॉन e की पावर x है, इस e की पावर x को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ये e की पावर माइनस x बन जाएगा, और ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब ये उस फॉर्म में आ चुका है कि जिसका डेरिवेटिव वहाँ अवेलेबल होगा। कैसे, अब ये देखिए, इसे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये होता है, और इसका डेरिवेटिव ये e की पावर माइनस एक्स होता है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से माइनस आ रहा है। तो अब कंफर्टेबल हो चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज करेंगे लेट कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को हमने t सपोज करेंगे, इसका डेरिवेटिव e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 ऑफ dx इज इक्वल टू हमारा आ गया dt आ गया। हम अपने क्वेश्चन में जाएं तो वो अब हमें इस लायक मिल गया कि ये सारा का सारा हो गया dt ओवर t आ गया। हम इस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब हमें इसका 1/t का इंटीग्रेशन मालूम है, और वो हो गया हमारा log ऑफ t एंड प्लस c। और इसको वापस ले आइए, log ऑफ t को, t की जगह क्या था वो, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x एंड प्लस c। दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 19। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x ऑफ dx है। तो इस क्वेश्चन में साफ साफ देखिए, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x आएगा, साथ में 2 भी आएगा, और e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस ऑफ e की पावर माइनस 2x आएगा, साथ में 2 आएगा, तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, है ना। तो जो क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 में जो कॉमन लेकर के ये वाली उसकी फॉर्म बनाई थी, यहाँ पे वो ऑटोमेटिक अवेलेबल है। तो डायरेक्टली हमें क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x को हमने t मान लिया, और इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x आ गया, साथ में ये 2 यहाँ आ गया, प्लस ये माइनस में आ जाएगा, और अगेन 2 की इंटू e की पावर माइनस 2x, और ये पूरे का dx आ गया, और साथ में ये dt आ गया। आप इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेकर के हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ऑफ dx बचेगा। तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, dt बाई 2 से। तो हमारा जो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, और बाई 2 को मैं यहाँ बाहर ले लेता हूँ। देखिए क्या होता है कि हर क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़िएगा कि हम इसको एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। सो एग्ज़ाम में आप जितना अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन करके टीचर को देंगे, उसका इंप्रेशन ही कुछ और पड़ेगा। होता क्या है कि जब टीचर बच्चे को समझा रहा होता है, कोई किसी को समझा रहा होता है, तो अगर वो रैंडम वे में समझाएगा तो समझ में नहीं आएगा, अगर सिस्टमेटिक वे में समझाएगा तो जल्दी समझ में आएगा। तो एग्ज़ाम इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। हमें क्या करना होता है कि उस समय स्टूडेंट जो है टीचर को एक्सप्लेन करके दे रहा होता है कि हमने किया। खैर इस क्वेश्चन पे आएंगे। सो डिनोमिनेटर विल बी रिप्लेस्ड बाय टी एंड द रेस्ट वन पार्ट इज 1 अपॉन
डी टी बाई टू से रिप्लेस हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन आपका लॉग ऑफ टी हो गया। तो ये लॉग, और मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि जब हम लॉग में लिखेंगे तो जो भी लॉग में लिखा जा रहा है इट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मॉड लगा दिया और ये प्लस सी कर दिया। और लास्ट लाइन हमारी फाइनल आंसर की 1/2 एंड लॉग ऑफ टी की जगह आ गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x एंड प्लस c। That is the answer. Question number 20. Question number 21. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें दे रखा है, इंटीग्रेट करना है किसको, 10 स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 ऑफ dx। अब आप ये देखिए कि क्या आपको इसको थीटा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो क्या आपके पास 10 स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है, आपको पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है। ओके, वो वही चीज़ नहीं मालूम होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम i इज इक्वल टू टेन, आपको अगर ये पता हो कि 10 स्क्वायर थीटा किसी का डेरिवेटिव होता है या नहीं होता तो आप सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन 10 स्क्वायर थीटा किसी का इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर थीटा किसी का डेरिवेटिव नहीं होता है। ओके, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10 स्क्वायर को कुछ ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ ऐसे फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा जिसका डेरिवेटिव, जिसका एंटी डेरिवेटिव मालूम हो या ये बताओ वो किसका डेरिवेटिव है। तो हम जानते हैं 10 स्क्वायर का कनेक्शन जो है, का रिलेशन जो है सेक स्क्वायर से होता है। वी हैव आइडेंटिटी दैट इज क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ऑफ थीटा होता है। तो भले ही हमें 10 स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं मालूम है, लेकिन हमें सेक स्क्वायर का मालूम होता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ से 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा क्वेश्चन बनता है सीकेंड स्क्वायर, और थीटा की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ये 2x माइनस 3 और ये माइनस का 1 आ गया, और इस पूरे के बाहर से हमारा dx आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा को जानते हैं, लेकिन हमारा जो थीटा है वो 2x माइनस 3 है। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको रिड्यूस करना चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्टली। आप इसको जो है कुछ और सपोज कर लीजिएगा। तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 आ जाएगा, डायरेक्टली मैं इसको लिख रहा हूँ dx। अब ये क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको हम t सपोज करें, तो सेक स्क्वायर थीटा किसका डेरिवेटिव होता है, टेन थीटा का होता है। तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 10, और थीटा की जगह आएगा 2x माइनस 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पे थीटा ओनली x नहीं है, 2x माइनस 3 है। तो जब आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया होगा तो 2 इंटू एक्स का dx आया होगा। तो ये जो 2 है ये डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में आगे डिवाइड कर लेता है, जो x का कोफिशिएंट होता है। तो ये आ गया, और माइनस, और इस 1 का जो है हमारा x आ गया, और प्लस का c आ गया। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4x है। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर ऑफ 7 माइनस 4x ऑफ dx है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो मैं क्वेश्चन नंबर 21 में जो बात आपसे कह रहा था कि आपको 10 स्क्वायर थीटा का एंटी डेरिवेटिव मालूम नहीं है या इंटीग्रल नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर का मालूम है, तो हमने 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने की, आपके पास फॉर्मेट में है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधी सीधी क्या होता है, हमारा 10 थीटा होता है। तो 10 और थीटा की जगह आ जाएगा 7 माइनस 4x। याद रखिएगा दोबारा उस बात को कि मैंने कहा था यहाँ पे जो थीटा है वो 7 माइनस 4x है, और उसमें x का कोफिशिएंट -4 है। जो x का कोफिशिएंट होता है वो इंटीग्रेशन में क्या करेगा, 1 डिवाइड करेगा, साथ में ये माइनस आ जाएगा, और प्लस का c आपका आंसर बन गया। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया। अगर आपको ये पता है कि ये किसका डेरिवेटिव है तो बहुत इजीली आप उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज साइन इनवर्स x ओवर
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। तो इट्स वेरी क्लियर, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन, हम जानते हैं, वी नो दैट, वैसे मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए फिर, लेकिन आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूँ मैं, कि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स को हम टी सपोज कर लेंगे, और जब साइन इनवर्स एक्स जो है टी आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपका, डी टी मिल गया। आपका क्वेश्चन क्या बन गया फाइनली, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की जगह आपका आ गया क्या, टी, और बाकी हट गया डी टी से, और आप जानते हैं टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और टी को वापस आप एक्स में लेके आइएगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2, एंड टी इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर एंड प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। किसी भी क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है कि क्या उसका डेरिवेटिव वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, अगर फर्स्ट साइड में अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या उसको एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें कुछ थोड़े मोटे चेंजेस कर रहे हैं। तो ये ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, वो आपके पास आ रहा है। ये देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 ऑफ साइन x होल ओवर 6 ऑफ cos x प्लस 4 ऑफ साइन x dx, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है तो ये है यहाँ पे, और साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ये मिल गया, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो ये मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे 6 साइन एक्स मिलता है, यहाँ पे 3 है। उसका एक सॉल्यूशन ये है कि यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और जब मैं यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा। तो मैंने ये 1/2 कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू कॉस एक्स माइनस ऑफ 3 साइन एक्स, ये नीचे आ जाएगा 3 ऑफ कॉस एक्स प्लस 2 ऑफ साइन एक्स और डी एक्स। अब ये क्लियर है कि इसका डेरिवेटिव ये न्यूमरेटर है, तो हम इस 3 कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी से, और हमारा ये डिफरेंशियल क्या मिलता है, 3 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स और प्लस 2 एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और पूरे का डेरिवेटिव डी एक्स आ गया और ये डी टी आ गया। अब ये देखिए, यही आपका न्यूमरेटर है, 2 cos x माइनस 3x, 2 cos x माइनस 3x, 2 cos x माइनस 3x dx हो गया, ये dt से रिप्लेस हो जाएगा। आपका क्वेश्चन बन गया dt ओवर t, और इसका आप आंसर जानते हैं, दैट इज log ऑफ t, और t को मैं वापस लेके आ रहा हूँ किसमें, जो हमने x में रखा था, 3 cos x प्लस 2 ऑफ साइन x एंड प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। सो इसमें बेसिक चीज़ कहाँ आपकी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम में आ रही है कि एक तो आपको उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, और दूसरा अगर नहीं है, सीधे सीधे नज़र आ रहा है तो उसको एडजस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 25, जो मैं बात कह रहा हूँ वही बार बार आपके हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही है। तो आई इज इक्वल टू है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर ऑफ डी एक्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ dx को। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स क्या है, cos x है या tan x है, तो cos x का डेरिवेटिव आपका sin x मिलता है, आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर है, वो डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये cos स्क्वायर नीचे है डिनोमिनेटर में, ये मैं इसको 1/cos स्क्वायर पढ़ सकता हूँ। सो 1/cos स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर लिख सकता हूँ, मैंने इसको sec स्क्वायर x लिख दिया, और ये अब 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर ऑफ dx बन गया। अब 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो मैं इस 10x को या पूरे को, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 10x को मैं t से रिप्लेस करता हूँ, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पे आ गया, 10x का डेरिवेटिव आपका क्या मिल गया, sec स्क्वायर x dx मिल गया, और साथ में आपको dt मिल गया। आपके क्वेश्चन में देखिएगा sec स्क्वायर x dx है,
sec square x dx, that will be replaced by minus dt. So our main question becomes I is equal to माइनस ये वाला ये dt आ गया और नीचे 1 माइनस 10x की जगह t आ गया और ये जो स्क्वायर था वो इसके साथ आ गया और इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर को हम टी की पावर माइनस 2 लिखेंगे और ये dt बन जाएगा और उसको x की पावर n से इंटीग्रेट करेंगे तो ये x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 यानी पावर 1 प्लस हो जाती है तो माइनस टी की पावर माइनस 2 है उसमें 1 प्लस 1 की जगह तो माइनस 1 हो जाएगा और वही नीचे माइनस 1 आ जाता है और प्लस का c। फाइनल आंसर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, टी की पावर माइनस 1 आया उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया तो 1/t कर दिया और प्लस का c कर दिया एंड द लास्ट आंसर इज 1/t को वापस x में लेके आएंगे टी को वापस लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 10x और प्लस का c। इट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास गिवन है cos ऑफ रूट एक्स ओवर रूट एक्स एंड dx। इसको हम i लेके चलेंगे तो आप ये देखिए कि रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2 तो इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर जो है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में पावर जो है रिड्यूस होती है तो -1 हो जाएगा तो वही -1/2 आ गया यानी x की पावर -1/2 डेरिवेटिव में आ रहा है और पावर माइनस का मतलब है वो डिनोमिनेटर में जो है यूँ पॉजिटिव कर देंगे और अगेन दिस बिकम्स 1/√x। तो सीधी सी बात है इसका डेरिवेटिव ये है कौन 1/में तो डायरेक्टली √x इज इक्वल टू व्हाट t और √x का डेरिवेटिव हम निकालेंगे तो अच्छे ढंग से समझने के लिए ये देख लीजिए x की पावर 1/2 बराबर हमने t रखा और x की पावर 1/2 x की पावर n से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर ये आ गया dx इज इक्वल टू dt आ गया और इसको थोड़ा सा 1/2 पावर पॉजिटिव करना है तो नीचे लिखा और 1/2 की जगह मैंने √x लिखा दिया और ये dx इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बन गया। तो आपके पास 1/√x 1/√x dx 1/√x dx ये है तो ये रिप्लेस हो जाएगा उससे तो हमारे पास बन गया cos ऑफ t और dt और साथ में 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये 2 इंटू cos t है और cos t का आप इंटीग्रेशन आप जानते हैं 2 इंटू cos t का इंटीग्रेशन हमारा आ जाएगा कितना साइन ऑफ t एंड प्लस c और वापस उसको x में लेके जाएगा 2 इंटू साइन और t की जगह आ गया √x एंड प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 26 का। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको बस उस पार्ट को पकड़ना है जिसका डेरिवेटिव वहाँ पे अवेलेबल होता है या क्वेश्चन में थोड़ा सा उसकी फॉर्म में चेंज करके आपको उस लाइक उसको बनाना होता है। दिस इज द मेन की आइडिया ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास ये है कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x dx। तो ये देखिए साइन का डेरिवेटिव भले ही कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव भले ही साइन होता है तो आप कोई बच्चे ये सोचेंगे कि साइन को टी रखें या कॉस को टी रखें किसको सब्स्टिट्यूट करें। देखिए साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है वो सेपरेट है लेकिन कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है लेकिन वो साइन हमारे पास सेपरेट नहीं है तो हम कॉस को नहीं सपोज करेंगे हम साइन एक्स को सपोज करेंगे और साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है कॉस एक्स आपको मिल जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम किसका करेंगे साइन ऑफ 2x को हम t सपोज करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो साइन का डेरिवेटिव आपको क्या मिल गया कॉस मिल गया कॉस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा मिल गया और चेन रूल की वजह से 2x को अधिकतर स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं यहाँ पे सीधे वो dx कर देंगे ओके 2x का डेरिवेटिव भी यहाँ पे आएगा तो वो 2 मैंने यहाँ इंटू कर दिया और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव आपका dt आ गया। अब मेन क्वेश्चन में जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला रिप्लेस हो जाएगा t से तो अंडर रूट ऑफ t और ये वाला रिप्लेस हो जाएगा dt से तो dt और बाई 2 आपका ये आ गया और हम इस क्वेश्चन को कई बार कर चुके हैं। रूट t का मतलब t की पावर 1/2 और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 t की पावर हो जाएगा 3/2 और 3 यहाँ और 2 यहाँ ऊपर आ जाएगा प्लस का c आ गया एंड फाइनल आंसर इज 2 and 2 cancel out 1/3 and t was sine of 2x so sine of 2x
इसकी पावर हमारी 3/2 आ गया और प्लस का c आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28, we have to integrate cos x upon under root of 1 plus sin x, and it's very clear that the derivative of sin x is cos x is available. So we will suppose not only sin x but the whole one, 1 plus sin of x as t. Differentiate this, one derivative of 1 is 0, sin x का डेरिवेटिव आपका cos x मिल गया, साथ में आपका dx मिल गया, t का डेरिवेटिव आपका dt मिल गया। तो आपका क्वेश्चन बन गया I is equal to integration of dt over under root of t and integration of t raised to the power what -1/2। ये मालूम हो गया क्यों माइनस में लिखा मैंने और 1/2 क्यों लिखा। तो इसको एक्स पावर एन से इंटीग्रेट कीजिएगा एंड द सीधा आंसर आपको मिल गया t की पावर +1 करेंगे तो 1/2 और 1 और /2 एंड प्लस c। सो 2 और t को मैं वापस लेके आ गया, किस क्या था हमारा ये साइन ऑफ x, और जो पावर 1/2 है उसको मैंने अंडर रूट में लिख दिया और ये प्लस का c आपका आंसर आ गया। तो दिस इज द वे ऑफ क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। it is we have to integrate cot of x into log of sin x of dx। तो हम किसको सपोज करेंगे। तो देखिए मैं सीधे सीधे इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। नो डाउट ये अच्छा क्वेश्चन है। और लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है, लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है, क्योंकि ये लॉग में है तो लॉग का जो 1 में देता है, तो लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 साइन एक्स, और साथ में साइन का डेरिवेटिव चेन रूल की वजह से कॉस एक्स मिल जाता है, डी एक्स मिल गया इक्वल टू डी टी मिल गया। और ये देखिए ये कॉस अपॉन साइन है और कॉस अपॉन साइन हमें क्या दे देगा, कॉट एक्स दे देगा। तो ये फाइनल हमारा कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे है कॉट एक्स डी एक्स रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो बन जाएगा अब क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इंटू डी टी। टी बन गया आपका क्या, लॉग ऑफ साइन एक्स, और कॉट एक्स और डी एक्स रिप्लेस हो गया टी से, और टी को आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया t²/2 प्लस का c, और आई इज इक्वल टू टी वॉज लॉग ऑफ साइन एक्स, सो लॉग ऑफ साइन एक्स, ओके, एंड ये अपॉन 2 यहाँ आ गया और इसका होल स्क्वायर यहाँ आ गया और प्लस का c आ गया। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में आपके पास क्या है, साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, इन्वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, सीधे सीधे देखिए कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है तो रिप्लेस कर दीजिएगा 1 प्लस कॉस को टी से। तो जब हम 1 प्लस कॉस को टी से रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस कॉस एक्स को रिप्लेस करेंगे टी से, इसका डेरिवेटिव देखिए 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, कॉस का डेरिवेटिव आपका माइनस का साइन एक्स डी एक्स आ गया, और टी का डेरिवेटिव आपका डी टी आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, ये जो आई इज इक्वल टू था, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस के डी टी से, ये वाला माइनस, ये माइनस आगे कर दिया, एंड 1/t, और 1/t किसका, इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का लॉग ऑफ टी, ये मैंने मॉड में लिखा, और प्लस का सी कर दिया। ये देखिए अगर आप इस माइनस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, लॉग एन लॉग एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एम की पावर एन, ओके, लॉग एम की पावर एन इज इक्वल टू ये होता है। तो ये एन की जगह पे यहाँ पे -1 है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लॉग ऑफ 1/t कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि टी की पावर -1 था, तो टी की पावर -1 है, उसको पॉजिटिव करने के लिए 1/t कर दिया, ए और ये प्लस का सी, ये आई इज इक्वल टू आ गया, और वापस टी की जगह पे आप 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा लॉग ऑफ 1/1 प्लस
कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें नई बात कुछ नहीं है, ये दे रखा है हमें साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर दे रखा है। बस नई बात ये यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो ये इसमें भी हम 1 प्लस कॉस एक्स को टी रखेंगे, तो फ़र्क ये पड़ा था कि यहाँ पे 1/t बना था, तो यहाँ पे 1/t² बन जाएगा। और 1/t² को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये सीधे सीधे t की पावर -2 बन जाएगा और माइनस का dt यहाँ पे भी आएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1/t, और साथ में एक और माइनस आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा, और आप t को वापस ले आइए, 1 प्लस कॉस एक्स बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 32 है और जो 33 है वो ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरी के हैं और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में है। उनको कैसे डिस्कस करेंगे वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉट एक्स ऑफ dx। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि कोई फलन है और उसका डेरिवेटिव वहीं पे साथ में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस कॉट को ब्रेक करूँगा कॉस एंड साइन में, साइन कॉस में, तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस दिस बिकम्स cos x ओवर sin x ऑफ dx। ओके, और अब इसको आप एडजस्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन, यहाँ चले जाएगा साथ में ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और ये dx आ गया। अब साथ ही साथ आप देख लीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट वाला है 33 है, उसको भी हम सेम करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक मेथड हमें सॉल्व करना पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं उनको हम कैटेगरी वाइज ज़्यादा समझें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और लास्टिंग रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा देर तक आपकी समझ में रहेगा, ध्यान में रहेगा। तो ठीक है, तो ये एक कैटेगरी आपके पास इस तरह की आ गई है। खैर, ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन में बहुत बड़ा रोल है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक वाइटल रोल प्ले करता है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे। डिनोमिनेटर हमारा था साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स। ओके, आप क्या कीजिएगा, इस न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा। एक ब्रैकेट ये लगाया, एक ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे ना तो अभी प्लस लगाएंगे ना माइनस लगाएंगे। यहाँ पे इस पहले वाले ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उसको एज इट इज लिख दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ आप इसका जो डेरिवेटिव है वो बना करके लिख दीजिएगा। मैंने कहा इस ब्रैकेट में आप वही लिखेंगे जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और इस वाले ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव लिखेगा। तो साइन का डेरिवेटिव हमारा आ गया कॉस एक्स, और कॉस का डेरिवेटिव आ गया हमारा माइनस का साइन एक्स। अब आपने यहाँ पे प्लस या माइनस इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर था वो बन जाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्लस यूज़ करता हूँ, तो अगर आप प्लस यूज़ करते हैं तो आप ब्रैकेट खोलोगे तो आप देखोगे साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, आपको न्यूमरेटर में 2 cos x बचेगा, जबकि मेरे यहाँ क्या था, साइन एक्स था। इसका मतलब प्लस काम नहीं करेगा तो क्या काम करेगा, माइनस करेगा। माइनस के क्या होगा, कॉस एंड कॉस कैंसिल हो जाएंगे, साइन और साइन मिलकर के 2 sin x मिल जाएंगे। अब हमारे पास 2 sin x है, जबकि मुझे एक ओनली 1 चाहिए, तो उसको एडजस्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, 1/2 बन गया। ओके, अब ऐसे क्यों किया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 1/2 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑफ dx। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए उसका अब यहाँ पे समझ में आएगा, दिस बिकम्स 1, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, माइनस, और ये बन जाएगा cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन साइन ऑफ x प्लस cos ऑफ x
और ये पूरे का dx आ गया। अब यहाँ देखिए, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आपका x मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव भी है, तो मुझे यहाँ पे यही तो मैं बाकी क्वेश्चन में ढूंढ रहा था कि हम उसको प्रतिस्थापित करेंगे जिसका डेरिवेटिव वहाँ पे है। तो 1 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव ये है, यानी मुझे इसको t मानना पड़ेगा। इसको t मानूंगा तो ये पूरा का पूरा जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा, यानी मेरे पास 1/t आएगा। और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं लॉग में आ जाता है, तो 1/2 एज इट इज आएगा। 1 का इंटीग्रेशन आपका x आ गया, क्योंकि पीछे dx है, ध्यान रखिएगा। और जो मैंने यहाँ पे प्रतिस्थापन करने वाली बात की, मैं लिख नहीं रहा हूँ, केवल उसको मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी 1/t और 1/t का log t। तो log और t हमारा क्या है, ये है साइन ऑफ x प्लस कॉस ऑफ x, और ये हमारा आंसर आ गया सारा, एंड प्लस सी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 33, अभी मैंने आप पिछले क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये देखिए, ये 1/1 माइनस ऑफ 10x ऑफ dx है। आप 10 को साइन बटे कॉस लिखिएगा और उसी स्टाइल में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, I is equal to integration of root of 10x upon sin of x into cos of x of dx, ये है। तो मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा कि जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, अब अगर आपके क्वेश्चन में 10x वगैरह आता है, तो आप सेक स्क्वायर एक्स को लेके आने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 10 का कनेक्शन जो है सेक स्क्वायर के साथ होता ही होता है डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो वी हैव टू बाय एनी मेथड, और जैसे भी आप करें एडजस्ट करके मल्टीप्लाई और डिवाइड हम इसमें कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से। क्योंकि अगर मैं डिवाइड करूँगा तो होगा क्या, मेरे पास जो क्वेश्चन है, ये देखो, ये जो 10x है, इसके नीचे जो है कॉस स्क्वायर आएगा, और वो कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 10x बन जाएगा। और इस डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कीजिएगा कॉस स्क्वायर से, तो ये आ गया साइन x इंटू कॉस x, और डिवाइड किया मैंने किससे, कॉस स्क्वायर ऑफ x dx से। इसको एडजस्ट कीजिएगा, तो कॉस एंड कॉस वन ऑफ देम कैंसिल, एक कॉस बच गया, साइन बटे कॉस आपका 10 आ गया। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 10x एंड अपॉन नीचे में 10x आ गया। और फिर देखिए, ये भी 10x है, ये भी 10x है, ये अंडर रूट वाला है, ये इसको कैंसिल करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर x एज इट इज आ गया, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास अपॉन में 10x आ गया और ये dx आ गया। ये सारा काम इसलिए किया गया क्योंकि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मिल गया। अब आप 10x को t मानिए, तो इसका डेरिवेटिव आपका सेक स्क्वायर x dx जो है dt से रिप्लेस हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये बन गया dt, और ये अपॉन में रूट टी, एंड फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर व्हाट, -1/2। और इस क्वेश्चन से हम कई बार फेस टू फेस कर चुके हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। I इज इक्वल टू पावर जो है n की जगह पे -1/2 है, तो उसमें हम प्लस करेंगे, तो t की पावर 1/2, और ये 2 आ जाएगा प्लस का c, और वापस में t को वापस ले जाएगा, दैट इज 10x। सो योर फाइनल आंसर इज 2 इंटू 10 ऑफ x, और जो पावर 1/2 है वो बन जाएगा अंडर रूट और प्लस का c। मैं आपको ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ये ओनली यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ऐसा ट्रीट कर रहा हूँ आपको कि आप अगर क्लास में बैठे होते तो आप कैसे इसको लेते, कैसे डिस्कस करते इसको। खैर, क्वेश्चन नंबर 34 हम ये कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास देखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ x एंड अपॉन x है, और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx है। तो क्लियरली 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x आपके पास यहाँ पे है। तो आप किसको, इसको 1 प्लस
लॉग ऑफ एक्स को आप टी लेके चलिएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x ऑफ डी एक्स इक्वल टू आपका क्या मिल गया, डी टी मिल गया। आपका क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी का स्क्वायर, इसकी जगह टी आ गया तो स्क्वायर आ गया, और ये जो अपॉन 1 अपॉन में एक्स है और ये जो डी एक्स है वो डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो टी स्क्वायर आपके पास आ गया। और फाइनल आंसर टी की पावर 3/3 प्लस सी, एंड आई इज इक्वल टू 1/3 अपनी जगह पे, टी को वापस लेके आएगा 1 प्लस log x की पावर 3 एंड प्लस सी, दैट इज योर आंसर। एक चीज़ आप देख रहे होंगे, जब भी मैं आंसर लिख रहा हूँ लास्ट में उनको एक बॉक्स में क्लोज करके जरूर लिख रहा हूँ, आप भी ऐसा प्रैक्टिस में लेके आइएगा, ये आपके ऊपर है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम इस तरह से आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर के नोटिस में वो फट से आ जाता है। थैंक यू। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 36, और वो है आपके पास x+1 इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यस अपॉन में x। तो इसको यहाँ देखिएगा, ये x प्लस लॉग एक्स है तो x का डेरिवेटिव 1 आता है और log x का डेरिवेटिव 1/x आता है कि तो आपके पास क्या 1/1 प्लस एक्स अवेलेबल है? नहीं है तो हम बना सकते हैं किसकी मदद से, इसकी मदद से। इस x को इन दोनों के साथ लिखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, x/x दैट इज 1 एंड 1/x, ये देखिए, और इंटू एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स और इसका होल स्क्वायर और पीछे से डी एक्स। अब हो गया, इसका डेरिवेटिव आपका ये मिल गया, तो अब इसको सपोज करेंगे। यही चीज़ आपने एक्सरसाइज करते हुए सीखनी है कि किस तरह से उनको एडजस्ट किया जाए कि उसका डेरिवेटिव आपको वहाँ पे मिल जाए। आई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या करेंगे आप, x प्लस लॉग ऑफ एक्स को क्या मानोगे, t मानोगे, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, log x का 1/x हो गया और dx साथ में आ गया, तो ये वाला और ये वाला dt से रिप्लेस हो जाएगा और ये बनेगा t का स्क्वायर ऑफ dt, एंड यू नो द आंसर। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया t की पावर 3 यानी कि x प्लस लॉग एक्स की होल पावर 3/3, ये 1/3 बाहर आ गया और प्लस का c आ गया। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 36। और क्वेश्चन नंबर 37 भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये हमें दे रखा है कि x की पावर 3 इंटू साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स रेज टू द पावर 4, ये हो गया अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 है, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है। तो आप किसी क्वेश्चन को उसकी शकल से मत पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि इसकी शकल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड नजर रही है तो ये डिफिकल्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, सबसे बड़ा क्लू ये है, यहाँ 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 है और यहाँ एक्स की पावर 8 आ रहा है। आप जानते हैं अगर मैं 10 इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि पावर डबल हो रही है, स्क्वायर हो रहा है, तो एक्स की पावर 4 का डबल जो है एक्स पावर 8 हो जाएगा, है ना। तो सीधी सी बात है कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। और आप ध्यान रखेंगे क्योंकि चेन रूल से 10 इनवर्स का डेरिवेटिव तो ये मिलेगा और एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव एक लेस पावर होगी वो ये मिल जाएगा, तो ये मेन हिंट है आपके पास। सो हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 को हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हुआ पहले 1/1 प्लस एक्स की पावर इसका स्क्वायर, तो एक्स की पावर ये 8 हो जाएगा, और साथ में एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स क्यूब ऑफ डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया। आप क्वेश्चन में देखिए ये आपके पास है, ये वाला, ये सारा एक्स क्यूब बटे ये डी एक्स डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा आई इज इक्वल टू 4 इंटू ये वाला 4, सॉरी ये वो 1/4 बन जाएगा, 1/4, और ये क्या बन जाएगा साइन, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ये डी टी बन गया। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस टी होता है, तो माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस और टी वापस ले आइए, टी क्या था हमारा 10 इनवर्स एक्स की पावर 4 ये था, और प्लस का सी आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है, सीधे सीधे
चलो देख लेते हैं, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 38। इंटीग्रेशन ऑफ 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 x इंटू लॉग ऑफ 10 बेस ई ओवर x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x ऑफ डी एक्स। तो ये देखिए इसका डेरिवेटिव मैंने, तो इसकी पावर डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये ए की पावर एक्स है, तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए बेस ई। तो ए की जगह हमारा 10 है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 39 है वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है। देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ये है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। आप यहाँ पे देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ और 1 को मैं इन दोनों के टर्म्स में लिख सकता हूँ। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ 1 को लिखा मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, एक बार इसके साथ लिखेंगे तो साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स बचता है। और यहाँ कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा, तो ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स, ये बन गया। अब हम ऐसा करने से ये इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका 10x होता है, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है माइनस का कॉट एक्स होता है एंड प्लस सी। दिस इज द वे। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देखिएगा, बस ये वाला स्टेप्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये वाला मतलब इस तरह के स्टेप्स सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट, and whatever your remarks are there, that though they are very and highly valuable for me, please do comments, like and share my videos. Thank you.